हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नितिन शिलार आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ इस कोरोना के दिनों में और कुछ किस्सों को लेकर। पिछले किस्सों में हमने सुयश और योगेश इनका क्या हाल हुआ है ये बात हमने की थी, नहीं शर्मा जी की बात की थी। आज हम जो बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो नाम से बड़ा महान है और उनके कर्म तो आप पूछिए मत। उनके कर्मों की चर्चा गली गली तो छोड़िए, सारे तालुके में सारे जिले में इनकी चर्चा होती रहती। अबे बंदे का नाम जो सुनील पड़ा ना, वो भी बड़ा किस्सा है। इसका कोई और नाम था, लेकिन हुआ क्या, इनका जो जन्म हुआ उसके बाद से बंदा बैट और बॉल हाथ में लेके चल रहा था, घूम रहा है। और उस समय जो अपने महानतम बल्लेबाज हैं सुनील गावस्कर जी, उनका बड़ा बोलबाला था। तो हो गया, फिर लोगों ने इनको सुनील सुनील कहना स्टार्ट कर दिया। जैसे सुनील कहना स्टार्ट कर दिया तो इनका नाम ही सुनील हो गया। अभी सुनील गावस्कर के नाम का इनके ऊपर इतना प्रेशर था, प्रेशर तो आप जानते हो ना, तो इनके ऊपर बड़ा प्रेशर था। उसके कारण क्या हुआ ना, इनकी जो हाइट है वो बस 3.5 फुट तक ही बढ़ पाई, बहुत प्रेशर। तो ऐसे ही सुनील जी बस हमारे बगल में रहते थे। अभी इनके बारे में जो भी कहा जाए ना कम ही है। बंदा शक्ल से तो बड़ा भोला भाला दिखेगा, काफी भोला भाला। होते हैं ना कुछ लोग जो दिखते तो बड़े भोले वाले हैं, लेकिन उनकी जो करिश्मे होते हैं ना, करामतें, वो काफी अलग होती है। तो ऐसे ये सुनील जी जो है ना, जब भी किसी गली से गुजरते तो जो भी औरतें हैं या जो भी लड़कियां हैं, इनका ध्यान इनके ऊपर ही होता। वो इसलिए ये नहीं कि सुनील जी को देखने के लिए, बल्कि इसके लिए कि जो भी जवान लड़कियां हैं वो बेचारी घर के अंदर चली जाती, जो बाकी औरतें थी जिनको बाहर ही रुकना है वो अपना पल्लू उल्लू सीधा कर लेते थे। अब क्या है ना, इस बंदे की बात ही निराली थी। मतलब अगर बात भी करेगा ना, सामने अगर बात कर रहा है तो बात तो यह आपसे करेगा, लेकिन आपके पीछे 200 मीटर तक अगर कोई औरत या कोई लड़की जा रही है ना, तो बंदा उसके बारे में सब जानकारी बता देगा। मतलब होता है ना कुछ लोगों का कि देखते हैं किधर है, नजरें किधर होती है। ऐसे ही हमारे सुनील जी क्रिकेट के तो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, बड़ा अच्छा खेलते थे। तब भी उनकी यही दिक्कत थी, जब बॉलिंग करते थे और जब तक बॉल ना गिरे ना, पता ही नहीं चलता था कि ये बॉल कहां जाने वाली है। और जब खुद बैटिंग करते थे, जब शॉट मारते थे, क्या गजब का शॉट मारते थे। ऐसे शॉट मारते थे कि जब तक बॉल जाती नहीं है ना, इनको खुद को भी पता नहीं होता कि इन्होंने शॉट कहां मारी है। तो सुनील जी के बारे में हम बात करेंगे। अब हुआ ये, हमारे जो सुनील जी है, इनका ये दिन का काम था, रोज का काम था। जब ऑफिस जाते थे, ऑफिस में काम करते थे, ऑफिस से घर आते थे, उनके आजू बाजू जाने वाली जो भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, इनका बड़ा बारीकी से उनके ऊपर ध्यान होता था। और बंदा जो था ना, सुधरने वाला नहीं था। देखेगा एक तरफ, इशारा करेगा दूसरी तरफ। अभी ये जो बंदा है कि लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि बंदा पूरा टाइम घर में बैठ गया। अब जब से पूरा टाइम घर में बैठा है, इधर उधर देखने को कुछ मिल नहीं रहा है। जो भी लोग आते जाते लोग थे वो भी आजकल दिख नहीं रहे ना, वो लोग भी आजकल अपने घरों में बंद है। और जो भी निकलते भी है, उनके चेहरे पे तो मास्क लगा होता है। तो बंदा काफी परेशान हो गया। मतलब जो बोलता है ना इंसान, जो फ्रस्ट्रेट होता है, तो फ्रस्ट्रेट हो गया, यार कब मैं बाहर जाऊं, कब किसी को देखूं। तो हुआ ये कि एक दिन ये अपनी गैलरी में टहल रहे थे, तो इन्होंने देखा कि बगल के बंगले में जो भाभी जी है, वो भाभी जी किसी काम से ऑटो में बैठ के निकल रही है। अभी भाभी जी के ऊपर उनकी बहुत दिनों से नजर थी, बहुत यानी बहुत दिनों से। भाभी जी ने बड़ी सी अच्छी पीली सी साड़ी वाड़ी पहनी थी, मास्क तो लगाया था, लेकिन ये समझ गए कि यार भाभी जी आज कहीं जा रही हैं तो मतलब जाने का टाइम क्या है,
शाम को निकली है तो ज़्यादा जाएगी कहाँ, वही कोई सब्जी वब्जी लेने चली जाएगी। अब इनके दिमाग में ख्याल आया, भैया कोरोना है भाई, अभी मास्क पहन लो, कुछ करो तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, उस मामले में बड़े माहिर थे, कौन से चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाना है उसमें बड़े एक्सपर्ट थे भैया। मतलब ये है ना, अगर घूमेंगे भी तो भी बाकी टाइम तो ऐसे ही घूमेंगे, लेकिन जब कोई पैसे मांगने वाले, कर्जा मांगने वाले आएंगे ना, बड़ा सा मास्क लगा लेंगे ताकि कोई पहचान ना सके। अब हुआ क्या, इन्होंने भाभी जी को देखा कि वो मार्केट जा रही है, तो जो बंदा है ना फटाफट तैयार हो गया, बोला यार आज जो है ना काफ़ी दिनों बाद आज तो बाहर निकलते ही है। अब बंदा एकदम सज धज के तो बंदा निकल गया। अब हुआ क्या, इनकी ये हरकत इनकी जो भाग्यवान जी है ना बीबी जी, इन्होंने भी देख ली। अभी बीबी को तो पता था ये सनी पाजी क्या करते हैं, क्योंकि इनका इतना शक था इस बंदे पे, ये बंदा कुछ ना करे तो भी इनका नाम आता था, इनके ऊपर शक आता था। हद तो यहाँ तक हो गए ना भैया कि बीबी के शक की मिजाज से परेशान होकर इस बंदे ने दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया, भगवान की पूजा करने लगा, आरती करने लगा, सब कुछ करने लगा कि सोचा रहा अभी तो बीबी का शक दूर हो जाए यार, कि अभी मैं सुधर गया हूँ। लेकिन बीबी भी है ना, जब एक पड़ोस वाली से मिली, पड़ोस वाली ने पूछा कि यार आपके पति तो बड़े सुधर गए हैं, आजकल दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है, पूजा वूजा कर रहे हैं, तो काफ़ी सुधर गए हैं। तो बीबी बोलती है ऐसा नहीं है जी, यहाँ की लड़कियाँ कम पड़ गई, अब स्वर्ग की अप्सराओं के पीछे लगे हुए हैं। तो ये है इनका जो चरित्र है ना, ये ऐसे इस तरह से पता है। तो बीबी ने देख लिया भाई ये रेडी होके निकल रहे हैं। अब ये रेडी होके जा रहे थे, इनको पता था कि ये जाएंगे तो आंटी के पीछे। तो बीबी ने बोला अच्छा भैया अब मैं देखती हूँ। अब सुनील जी निकल गए घर के बाहर, पूछा किसी ने क्या करना है, नहीं मैं ऐसे मार्केट जाकर आता हूँ। तो फटाफट मार्केट चले गए। मार्केट जाते ही अब क्या थोड़ा 5-6 बजे थे, तो शाम का वक्त था। इन्होंने देखा यार पीली साड़ी पहने हुई भाभी वहाँ खड़ी है। फटाफट गए, धीरे धीरे उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ठीक है मास्क पहना था, लेकिन मन में तो उनकी तस्वीर थी। धीरे धीरे उनसे चिपक रहे हैं। भाभी जी कुछ बोल नहीं रही है। बंदे बड़े खुश हो गए, यार चलो बहुत दिनों बाद ये ऐसा मौका आया है। धीरे धीरे हाथ हाथ में ले लिया। अब हाथ हाथ में ले लिया तब भी भाभी जी कुछ नहीं बोली। बंदा और खुश हो गया। अब आप जानते हैं ना ऐसे लोग, तो हाथ वगैरह ना हाथ में ले लिया, साथ में घूम रहे हैं, थोड़ी देर घूमे, अभी अंधेरा हो गया, पता नहीं चल रहा है, तो हो गया भाई। अब सुनील जी तो बड़े फॉर्म में आ गए। अब उनको तो ऐसे लग रहा था ना भैया ये जो शाम है ना ये बीतनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, अभी लॉकडाउन था तो समय की पाबंदी थी, तो सब मार्केट बंद हो गया। इनको बोला निकलो, इन्होंने भाभी जी का हाथ तो पकड़ के रखा हुआ था। चलो बंदे निकले हाथ पकड़े हुए, एक ऑटो को रोका, यार बड़े खुश थे। बोला चलो सेटिंग तो इस बार हो गई है, अब जैसे कोरोना खुलेगा तब बाकी का देखते हैं। बंदे निकले, ऑटो में बैठ के चले, अपने घर जा रहे हैं। तभी भाभी जी का घर तो पहले आता था, तो भाभी जी का घर आया तो बंदे ने देखा कि यार भाभी जी को उतरना, लेकिन भाभी जी उतर नहीं रही है। बंदा और खुश हो गया, यार भाभी जी को तो जाना ही नहीं है। लेकिन भैया उसी समय ने गजब हो गया। अब गजब ऐसे हुआ कि बंगले में से भाभी जी बाहर निकल गई। जैसे बंगले से भाभी जी बाहर निकली, ये तो बड़े हक्का बक्का हो गए। यार भाभी जी अगर बंगले में से बाहर निकली है तो जिसके साथ मैं घूम रहा हूं इतनी देर से वो कौन है भैया? तो इन्होंने तो अभी देखा ही नहीं था। तो इन्होंने पूछा अरे बहन जी इतनी देर से आप मेरे साथ घूम रही हो, आप कौन हो? तो उन्होंने बोला आप जरा अपने घर चलिए, मुझे भी वहीं उतार देना। बंदा बोला ठीक है। अरे वो भाभी नहीं तो ये भाभी मिल गई। अभी सुनील जी ऑटो के लेके उनके बंगले तक आ गए।
बंगले तक आ गए, भाभी जी उतर गई। अब बोले अब बताइए अभी आपको जाना कहाँ है, मेरा तो घर आ गया। अब हुआ ये, भाभी जी ने अपना मास्क हटा लिया। मास्क हटा लिया तो देख रहे हैं कि सुनील जी की बीवी खुद उनके पास में खड़ी है। मतलब इतनी देर से जो घूम रहे थे वो अपनी ही बीवी को लेके घूम रहे थे। और उसके बाद में इनकी जो हालत हुई है ना, पूछना मत भैया। ये अपने खुद के घर में ही चोर की भांति इधर उधर छुप छुप के जी रहे थे। और ये लॉकडाउन ने गड़बड़ करके रखी थी, बाहर जा भी नहीं सकते थे, घर के अंदर रुक भी नहीं सकते थे। तो बंदा जो है ना, घर में ही चोरों की तरह घूम रहा था। अभी एक बात हुई इस कोरोना के दिनों में, कुछ लोगों के अंदर जो छुपी हुई कला थी ना, कला वो बाहर निकल गई। मतलब जैसे अभी देखो भैया, कभी ज़िंदगी में कभी ना मैं हंसा हूँ ना कॉमेडी की है, आज हम कॉमेडी शो कर रहे हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की है वो पढ़ाई के बारे में ज्ञान फैल रहे हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी गाना नहीं गाया वो भी अब गाना गा रहे हैं। ये बात अलग है कि घर वाले दूसरे कमरों में चले जाते हैं। तो अब हुआ ये कि भैया एक बड़ा सा मॉल था। अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उस मॉल में थोड़ी ढील दे दी भाई कुछ समय के लिए, कि भैया इतनी देर तक आज सामान बेचा। मॉल बहुत बड़ा था, मतलब जो भी चीज़ आप सोचो ना वो चीज़ वहाँ मिल जाती थी। मतलब मार्केटिंग के टाइप उनका काम था। अभी वहाँ पर कुछ सेल्समैन थे। अभी सेल्समैन थे तो जो मालिक था, ओनर था, वो सबका हिसाब तो रोज़ रखता था। तो इन्होंने देखा यार जो अपने 10-15 सेल्समैन हैं, सारे जो सेल्समैन हैं ना, उन्होंने जो है कि दिन में कम से कम किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50 ऐसे कस्टमर्स को हैंडल किया है। और एक जो बंदा था, उस बंदे ने पूरे दिन में सिर्फ एक ही कस्टमर को हैंडल किया था। लेकिन उसने एक ही कस्टमर को हैंडल किया था, लेकिन जो उसने सेल किया था ना भैया, करोड़ों में सेल कर दिया था। बाकी लोगों ने, किसी ने कुछ हजारों में बेचा था, किसी ने कुछ लाखों का सामान बेचा था, लेकिन ये बंदे ने करोड़ों का सामान बेच दिया था। अभी ये मालिक तो बड़ा हक्का बक्का हो गया। उसने बुलाया, भैया अरे तुम करते क्या हो, दिन में तुमने एक ही कस्टमर को हैंडल किया है और तुमने उसको करोड़ों का माल बेच दिया। क्या क्या बेच दिया? तो बोला एक उसको लॉरी बेच दी। लॉरी मतलब जो ट्रक होता है ना, ट्रक बेच दिया। दूसरा होता है कि मछली पकड़ने के लिए छोटी सी जो शिप आती है, वो शिप उसने बेच दी। तीसरा होता है कि मछली का जो खाना वाना होता है वो बेच दिया। उसके बाद ने टेंट बेच दिया, किचन का सामान बेच दिया। ऐसा करते करते उसने करोड़ों का सामान एक साथ में एक ही बंदे को बेच दिया। तो मालिक ने आके पूछा, भैया तुमने एक ही बंदे को अलग अलग सामान पूछा क्यों? मतलब क्या वो ये सामान सब लेने आया था? बोला नहीं, सामान ये लेने नहीं आया था। वो आया था कि उसका जो सर दुख रहा था तो उसकी गोली लेने आया था। अच्छा, तो सर की गोली लेने आया था, इतना सारा सामान लेके कब कैसे चला गया? तो ये बंदे ने बोला, हुआ ये आया सर की गोली लेने। मैंने पूछा भाई साहब हुआ क्या? तो बोला भैया दिन दिन में मैं जो सोता रहता हूँ, तो दिन भर सोता रहता हूँ तो सर दर्द होता है, हेडेक हो रहा है। तो मैंने उसको बताया ये हेडेक नहीं है, ये आप जो दिन भर घर में बैठे रहते हो ना, उसके कारण जो है ना सोच सोच के आपके सर में दर्द हो रहा है। होता है ना कुछ लोगों को, पूरा टाइम सोचते रहेंगे फिर उनको दर्द होगा, ऐसे इनकी हालत थी। तो उन्होंने जब ये बताया कि मेरा सर दर्द, मैंने उनको एक सलाह दी, भाई साहब गोली मत लो, आप एक काम करो, आप अपना समय कहीं निकालो, आप बिजी रहोगे ना तो सर दर्द अपने आप कम हो जाएगा। तो उसने बोला भैया अभी बिजी रहूँगा तो अभी उसके लिए करूँ क्या? तो उसको बताया मैंने, भाई एक काम करो,
नदी किनारे जाओ, मछली वछली पकड़ो, पूरा दिन वहाँ निकालो, चाहिए तो 2-3 दिन वहाँ रहो, देखो आप अपने आप को एकदम फ्रेश समझोगे। तो बंदा बड़ा खुश हो गया। अभी उसको मछली पकड़ने जाना था, तो उसने क्या किया, जो मछली पकड़ने के लिए जाल आता है वो ले लिया। अब सिर्फ जाल लेके तो चलेगा नहीं, उसको तो बीच समुद्र में जाना है। तो बंदे ने बोट भी ले ली। एक बोट भी ले लिया, मछलियों को खाना तो खिलाना पड़ेगा तभी तो आएगी ना, तो उन्होंने मछलियों का खाना भी ले लिया। अब ये खाना ले लिया तो मैंने बोला भाई साहब ये तो आपका 1 दिन का हो गया, लेकिन अगर आपको उधर 2-3 दिन रहना है तो आप खुद कहाँ रहोगे। तो बंदे ने कहा वो भी ठीक है। तो बंदे ने क्या किया, खुद के रहने के लिए एक टेंट ले लिया। टेंट ले लिया तो टेंट के अंदर खुद के लिए उसने गद्दी ले ली, खाने का सामान ले लिया, चूल्हा ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब इसके बाद में जो है कि बंदे के तो पैसे ख़त्म हो गए थे, तो बंदे ने बोला भैया मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। अब क्रेडिट कार्ड क्यों, तो मैंने बोला भैया ये जो बोट है आप इसको उठा के थोड़ी ना लेके जाओगे, सही तो है इतनी भारी बोट है उसको उठा के थोड़ी लेके जाओगे। तो भैया को मैंने एक लॉरी भी चिपका दी, तो भैया लॉरी भी लेके गया, लॉरी में बोट डाल के चला गया। और अभी इस बंदे ने करोड़ों का सामान लेके गया और थोड़ी देर बाद वो फिर से आने वाला है दूसरा क्रेडिट कार्ड लेके। तो मालिक ने पूछा भैया अभी सब तो ले गया, अभी क्या बाकी है। तो बोला, मैंने उसको आखिरी में बोला भैया फिर भी सर हेडेक की जो है ना एक गोली आप लेके जाओ, ताकि वहां अगर आपका सर दर्द हो तो उससे आप छुटकारा पा सको। अरे मालिक तो बड़ा खुश, बोले यार गजब हो भैया, इससे पहले कहाँ काम करते थे, क्या मार्केटिंग करते हो। बोला भाई साहब मैं एक हॉस्पिटल में काम करता था, जब कोई कोरोना का पेशेंट आए, कोई पेशेंट आता, भैया उसका CT स्कैन कराओ, भैया उसका RT-PCR कराओ, भैया उसका ब्लड टेस्ट कराओ, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर दो, उसका ICU में भर्ती रखो, उसके बाद में भी जो है बाकी खर्चे। तो भैया 1000 रुपये की बीमारी होती थी और बंदा 8-10 लाख के लिए सो जाता था।